अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है जी सब खैर खैरियत से होंगे। जी आज नए दिन का आगाज़ हो गया है इस गुड़ की रोटी के साथ, जो बहुत ही मज़े की बनी है। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी मटर का पुलाव, तो सोचा मैं आप लोगों के साथ एक वो किस्सा शेयर करूँ जो मैंने कहीं सुना था। एक लड़की थी, उनके घराने में मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी। तो जब उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो उसके घर वालों को मजबूरन उसे मोबाइल लेकर देना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई के ऐसे बहुत से मामलात थे जिसकी वजह से उसको मोबाइल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। उसकी यूनिवर्सिटी में उसके एक दोस्त ने उसको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना और उसमें से फ़ेसबुक यूज़ करना सिखाया। तो उसने फ़ेसबुक पे अपना वहाँ पे अकाउंट बना लिया और वहाँ पे उसको रोज़ ना एक लड़का मैसेज करता था। वो काफ़ी दिन तक तो उसको इग्नोर करती रही और फिर एक दिन यूँ हुआ कि वो उससे बात करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में दोस्ती होना शुरू हो गई। वो एक दूसरे को जानने पहचानने लगे। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। वो घंटों घंटों एक दूसरे से बात करते और एक दूसरे को अपनी बातें बताते। तो इस तरह से लड़की के दिल में उस लड़के के लिए बहुत मोहब्बत पैदा हो गई और इस खबर से लड़का अनजान था। वो अपने दिल का हाल उस लड़के को बताती, उससे पहले वो लड़का अपने कज़नों के साथ नारायण कागान के शहर घूमने चला गया। तो वहाँ से वो वापसी जब आया तो वो उसके इंतज़ार में थी कि वो जल्द घर आए वापस, तो मैं उसको अपने दिल का हाल सुनाऊँ। क्योंकि वहाँ सिग्नल्स के इशू की वजह से उन लोगों की बात नहीं हो पाती थी, तो वो इस इंतज़ार में थी कि वो यहाँ आए तो मैं उसको अपने मोहब्बत का इज़हार करके बताऊँ। और वो लड़की उसका वापसी का इंतज़ार करती रही और वो लड़का जब वापस आया तो उसने उसको आते ही फ़ोन किया और उसको बताया कि मैं अपने मामू की बेटी से बहुत मोहब्बत करने लग गया हूँ। इस दौरान हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। ये सुन के लड़की को ये सदमा बहुत ज़्यादा गहरा हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने कहा तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए सबसे पहले मैं ये खुशी की खबर तुम्हें देना चाहता था। ये सुन के लड़की पे जो क़यामत गुज़री उसका कोई अल्फाज नहीं। और फिर वो अपनी कज़न के इश्क में मुब्तला हो गया और इनमें थोड़ी दूरी आ गई। ये एक दोस्त के नज़रिए से उससे बात करता रहा वो लड़का और ये इससे इश्क कर बैठी थी। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहा इन लोगों में बात कम होती गई और ये उस लड़के से मोहब्बत ज़्यादा करती थी। इस वजह से इसका दिल उसके लिए ज़्यादा परेशान रहने लग गया। पर उसने कभी भी इस चीज़ का एहसास उस लड़के को नहीं होने दिया कि वो इससे मोहब्बत करती है। कभी नहीं बताया कि मैं तुमसे कितनी शिद्दत मोहब्बत करती थी। और बहुत कम इन लोगों की बात होने लगी। उस लड़के ने महसूस किया कि ये शायद बदल गई और उसने लड़की से पूछा कि तुम मुझे बदली बदली महसूस होती है? इसने कहा ऐसा कुछ नहीं, बस वक्त की मसरूफियात है। लेकिन उसने कहा नहीं ऐसा है। एक दिन लड़के ने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसने इनकार कर दिया। इसको पता था ये अगर मिली तो अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि उससे इज़हार मोहब्बत कर बैठे। तो इसने मिलने से इनकार कर दिया। तो अगले दिन जब इसने इनकार किया तो उसके अगले दिन पता लगा कि वो लड़का इस दुनिया में नहीं रहा अब। ये ख़बर सुन के वो बहुत रोई और इस तजस्सुस में अपनी आखिरी ज़िंदगी के लम्हात काटती रह गई कि पता नहीं वो मुझसे क्या कहना चाहता था। कहीं उसको भी तो मुझसे मोहब्बत नहीं हो गई थी, कहीं उसको भी तो मेरी मोहब्बत का पता तो नहीं लग गया था, वो मुझसे मिलना क्यों चाहता था। ये बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में थे और वो ये सोचते सोचते अपनी उम्र के बहुत हिस्सा गंवा चुकी थी और अपनी ज़िंदगी उसी की याद में गुज़ारती रही। तो इससे ये हमें सबक सीखने को मिलता है कि जो वक्त है आपका अपने दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ गुज़ारें। जो दिल में अगर किसी के लिए जज़्बात मोहब्बत है तो उसका इज़हार करें, ताकि अगला अगर आपसे कुछ कहना चाहता है तो वो भी कह दे और आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कहते। ज़िंदगी मौत का किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो बस यही आजकल ज़िंदगी के हालात हैं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको अपने प्यारों के करीब रखे और सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाले। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा और आज लोग कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।